अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के नाम से चैनल बनाया हुआ है और इस चैनल के ऊपर अब तक मैं 2 चैप्टर मैथ्स के जो हैं वो अपलोड कर चुका हुआ हूँ, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह कंटिन्यूसली मैं मज़ीद आगे जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हैं कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह उस पूरे चैनल के ऊपर जो है पूरी मैथ्स की बुक जो है वो मैं अपलोड कर दूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब क्वेश्चंस या वीडियो देख रहे हो तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने इसी चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूं। और इसी सिलसिले में आज जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.1। 2.1 में कहता है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए जो वेक्टर हैं उनकी हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करनी है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन। तो उसमें जो पहला वेक्टर दिया हुआ है उसमें पहला वेक्टर क्या है कि अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है थ्रू लाइन। किसके थ्रू? लाइन। अब जाहिर सी बात है 400 मीटर पर सेकंड की लाइन तो मैं अपने पेपर्स के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता। तो जब मैं अपने पेपर्स के ऊपर 400 मीटर पर सेकंड की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता तो डेफिनेटली भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसका एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करूंगा ताकि वो सूटेबल स्केल सेलेक्ट करके मैं देख सकूं कि मैं 400 मीटर पर सेकंड के लिए अपने पेपर के ऊपर कितनी लाइन लगा सकता हूं। तो इस वेलोसिटी की लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट सूटेबल स्केल। सिलेक्ट सूटेबल स्केल। मैं कहता हूं कि मैं अपने पेपर के ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के लिए लाइन लगाता हूं 1 सेंटीमीटर की। 100 मीटर पर सेकंड के लिए कितनी लाइन लगाता हूं मैं? 1 सेंटीमीटर की। जब 100 मीटर पर सेकंड के लिए अपने पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाता हूं तो डेफिनेटली 400 मीटर पर सेकंड के लिए 400 मीटर पर सेकंड के लिए मैं कितनी लाइन लगाऊंगा फिर? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, यानी कि सूटेबल स्केल सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुनासिब सी लाइन पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं जो रिप्रेजेंट करेगी मेरी इस वेलोसिटी को। क्लियर? तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और वो जो लाइन है हमारे एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही होगी? 60 का एंगल बना रही होगी। कौन सा एंगल बना रही होगी? 60 का एंगल बना रही होगी। ये हमारे पास आप लोगों को ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एंगल ये 60 बनाना है, ये 60 हम लोग किसके साथ बनाएंगे? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोटेक्टर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोटेक्टर का। आई थिंक सो आप लोगों को प्रोटेक्टर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है। प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के आप लोगों ने कितने डिग्री का एंगल मेजर करना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल मेजर करके आप लोगों ने क्या करना है? एक निशान लगाना है। ठीक है, ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना एंगल है? 60 डिग्री का। इस ये 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद आप लोगों ने वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगानी है जो हम लोगों ने कितने सेंटीमीटर की लगानी है? 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 400 मीटर पर सेकंड का। तो अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने स्केल के साथ, किसके साथ? स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल होगा? 60 डिग्री। कौन सा एंगल होगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 का ही 2.1 का ही पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कहता है
a force of 550 Newton, a force of 50 Newton, a force of 50 Newton making an angle of 120 degree with x-axis क्लियर। तो देखें हमने फोर्स की जो 50 न्यूटन की फोर्स है उस 50 न्यूटन की फोर्स को भी हम लोगों ने और 50 न्यूटन की फोर्स की भी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करनी है। तो जाहिर सी बात है 50 न्यूटन की लाइन भी मैं पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 50 न्यूटन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल स्केल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट सूटेबल स्केल में मैं क्या कहता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स के लिए मैं लाइन लगाता हूं 1 सेंटीमीटर के लिए। तो जब 10 न्यूटन के लिए लाइन लगाऊंगा 1 सेंटीमीटर के लिए, तो डेफिनेटली जो 50 न्यूटन के लिए लाइन होगी वो कितनी होगी मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैंने जो 50 न्यूटन फोर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगानी है वो बेसिकली कितने सेंटीमीटर की लगाऊंगा मैं, 5 सेंटीमीटर की। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, 120 का एंगल बनाना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगेन प्रोटेक्टर इधर रखोगे और 120 पे निशान लगाओगे, ठीक है। और 120 का निशान राउंड अबाउट कहां बनेगा, यहाँ पे। कहां बनेगा, यहाँ पे। और फिर यहां से कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 5 सेंटीमीटर की। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे और ये जो एंगल होगा आपके पास कितना होगा, 120 डिग्री। और ये लाइन कौन सी होगी, 5 सेंटीमीटर, जो रिप्रेजेंट कर रही होगी कितनी फोर्स को, 50 न्यूटन को। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.1 का पार्ट बी। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.2। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की स्टेटमेंट को जरा अच्छे से समझिएगा। मैं बुक आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। बुक के अंदर देखोगे, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे जैसे उसने डाटा हमें बताया होगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहले उसे दिया वो क्या दिया है, एवरेज स्पीड दिया है कितने किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2.2 का डाटा लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले उसने हमें एवरेज स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर इस किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, लेकिन इस न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उससे हमें स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आंसर जो है उससे जो टाइम फाइंड करना है वो बेसिकली किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया क्या, a car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर, how much time will it take, how much time इसका मतलब क्या होगा कि हमने टाइम फाइंड करना है, to cover a distance of 360 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं हम s के साथ, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 360 किलोमीटर। और टू फाइंड में हमने क्या कहा है उसे, हाउ मच टाइम, यानी कि t जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर। तो सॉल्यूशन में फार्मूला हमने वी एवरेज का किया हुआ है, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने देखना है, हमने फाइंड क्या करना है। तो देखोगे हम लोगों ने इसमें से टी को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, टी को। तो टी को फाइंड करने के लिए हम लोग टी को इधर ले आएंगे और वी एवरेज को इधर ले जाएंगे, यानी कि अल्टरनेटिव थ्योरम लगा लेंगे, अल्टरनेंडो थ्योरम लगा लेंगे, यानी कि टी इधर आ जाएगा और वी एवरेज इधर चला जाएगा। टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी एवरेज। तो मैंने टाइम फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। एस जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 72। तो 360 को 72 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 और। इज इट क्लियर।
तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.2। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.3। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल नंबर 2.3। उसकी भी स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेट में क्या कहता है? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है, जिसके अंदर क्या कहता है? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एक बात याद रखिएगा, जब बात हो रही हो किसी भी बॉडी की कि वो रेस्ट पोजीशन से मूव करना शुरू किया है, तो याद रखिएगा डेटा के अंदर हम लोग उस रेस्ट पोजीशन को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो। वी आई क्या होगी? जीरो। वी आई रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब वो क्या बोलेगा कि बॉडी मूव कर रही है कहां से? फ्रॉम रेस्ट। कहां से? फ्रॉम रेस्ट। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। वो कौन सी वेलोसिटी को पहुंच जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को इन 50 सेकंड। कितने टाइम में? 50 सेकंड में। तो हमने फाइंड करना है इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो पहले उसने रेस्ट पोजीशन से मूव करना शुरू किया था, तो वी क्या थी उसकी? जीरो। और उसके बाद जब इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर, तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी है, ये क्या होगी? वीएफ। क्या होगी? वीएफ, किलोमीटर पर आवर। अब इस 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और आवर्स को सेकंड में करने के लिए डिवाइड करते हैं इसको 3600 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जब करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल, और डिवाइडेड बाय 3600, डिवाइडेड बाय 3600, तो मेरे पास आएगा 25 मीटर, 25 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया? वीएफ। वीएफ फाइंड करने के बाद कहता है 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी, उसे अटेन की कब? आफ्टर 50 सेकेंड। टाइम क्या आ गया? आफ्टर 50 सेकेंड। और टू फाइंड में फाइंड क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। ए के नीचे जो ए वी लगा रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को। एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने किया होगा, ए एवरेज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इज इट क्लियर? वी एफ अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना था? 25। वी हमें पता है 0, और टी हमारे पास कितना है? 50। तो क्या आया? 25 आवर 50। तो आंसर आएगा 0.5 ms माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट था वो मैंने उसके साथ लगा दिया, क्या? ms माइनस 2। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3। ये क्या था? न्यूमेरिकल नंबर 2.3। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 के बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.4। न्यूमेरिकल नंबर 2.4। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 में देखें, a car passes a green traffic signal, a car passes a green traffic signal while moving with the velocity of 5 ms minus 1। तो ये जो 5 ms minus 1 हुई है, इसकी क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी। इट्स देन एक्सेलरेट टू 1.5 ms minus 2। फिर उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1.5 ms minus 2। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड? हमने अब व्हाट इज द वेलोसिटी मतलब वीएफ जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो देखिए डाटा लिखूंगा मैं 2.4 का, 2.4 डाटा। उसमें उसे पहले वीआई दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। वीआई कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.5 ms माइनस 2। और एक्सेलरेशन के बाद उसने क्या दिया हुआ है कि वीएफ फाइंड करो, वीएफ फाइंड करो जो हो जाती है आफ्टर टाइम टी। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। और टू फाइंड में हमने क्या निकालना है? वीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है।
तो वी एफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो मैंने वी एफ फाइंड करना है, ये ऐसे रहेगा, वी आई की वैल्यू मेरे पास 5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 1.5 है और टी की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 7.5 और प्लस करूंगा तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा बेटा 2.4 की बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2.5। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 में देखें, अ मोटरसाइकिल इनिशियली, देखें अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 ms - 2, एक्सेलरेशन भी दे दिया उसने। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, हाउ फार कितनी दूर जाएगा, मतलब क्या हुआ, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। क्लियर? डाटा आप लोगों को समझ आ चुका होगा। 2.5 डाटा, उसमें आप लोगों को नजर आ गया, वी आई दिया उसने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करना है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, 18 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड करोगे इसको 3600 के साथ, तो हमारे पास आएगा 5। कितना आएगा, 5 ms - 1, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया वी आई। वी आई के बाद उसने कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद वो कहता है टाइम दिया हुआ है उसने कितना, 10 सेकेंड। और टू फाइंड में क्या कहता है, हाउ फार, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो एस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर डाटा को देखोगे तो डाटा में आप लोगों को कहीं भी वी एफ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग एस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वी एफ इस्तेमाल नहीं होता। तो देखिए एस निकालने के लिए मैंने क्या, कौन सी इक्वेशन लगाई, सेकंड, एस इज इक्वल टू वी आई टी। और आप लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर? ये क्या है, मोशन की सेकंड इक्वेशन। क्लियर? एस हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा, वी आई की वैल्यू आप लोगों के सामने है 5, टी भी आपके सामने है कितना है 10 प्लस 1/2, ए आपके सामने है कितना 2 और फिर टी आपके सामने है कितना 5 का और 10 का स्क्वायर। टी कितना है 10 का स्क्वायर। 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो एस इज इक्वल टू 5 10 50 प्लस 10 का स्क्वायर आता है मेरे पास 100, तो 100 प्लस 50 क्या आ गया 150 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 10 सेकंड में, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 2 ms - 1 - 2 के एक्सेलरेशन के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 150 मीटर। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.5। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.6। कौन सा करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2.6। तो 2.6 की भी स्टेटमेंट को समझ लें। 2.6 में क्या कहता है, अ वैगन is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुई, वी आई वेलोसिटी कितनी 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अचानक उसने ब्रेक लगाई, उसकी स्पीड कम हुई, स्पीड कम होके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मजीद 25 मीटर। करने के बाद वो गाड़ी रुक गई। तो जब रुक जाए
तो VF 0 होता है। जब रेस्ट से चलती है तो VI 0 होता है, लेकिन ब्रेक्स लगाने के बाद अगर गाड़ी रुक जाए तो VF क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। ठीक है, तो डाटा में देखो सबसे पहले 2.6 का डाटा, VI जो है उसे दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे, मैंने तरीका पहले भी बता दिया आपको। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो कैलकुलेट करोगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो मेरे पास आएगा 15। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। मेरे पास क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया मेरे पास, VI डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 25 मीटर, और 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गई गाड़ी। जब रुक गई तो VF क्या आएगी मेरे पास, 0। और 2 फाइंड में मैंने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हुए देखोगे कि डाटा के अंदर हमारे पास VI है, S है, VF है और A है, टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो देखिए 2S ही आ गया, A मैंने फाइंड करना है, S जो है वो 25 है, VF 0 है, माइनस VI जो है वो मेरे पास 15 का स्क्वायर। क्लियर। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50 और साथ A आ गया इज इक्वल टू 0 माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 225। क्लियर। अब मैंने क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है, तो 50 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके डिवाइड करेगा तो A इज इक्वल माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50। तो A मेरे पास आ जाएगा माइनस 4.5 ms माइनस 2। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। क्लियर। तो देखिए पहले वेलोसिटी ये थी, बाद में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.7। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में कहता है, देखिएगा, a stone is dropped from the height of 45 मीटर। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई चीज ऊपर से फेंकी जाए, तो जब कोई चीज ऊपर से फेंकी जाए तो ऑटोमेटिकली दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। नंबर एक, VI 0 होती है। जब भी हम लोग कोई टॉप से या ऊपर से कोई चीज फेंकेंगे तो VI क्या होगी, उसकी 0 होगी। और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होता है G, कौन सा, पॉजिटिव। अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। तो इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो जो इसके अंदर एक तो VI होगी 0, दूसरा इसके अंदर G आ गया +10। तो मैं जब जैसे ही ऊपर से नीचे गिराने की बात आई तो यहां पे दो चीजों तो मैं फौरन ही लिख लूंगा, क्या, एक तो VI इज इक्वल टू 0 और एक क्या लिखूंगा, G इज इक्वल टू 10 ms माइनस 2, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी, यानी कि बॉटम से आप ऊपर भेजोगे, जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो फिर VF 0 होगी और जो G होगा वो -10 होगा। तो ये ऊपर से नीचे है, इसलिए VI 0 और G जो है वो +10। और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो S कितना है, 45 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, वो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, और व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है नंबर 2 फाइंड में। एक तो हमने ग्राउंड से हिट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है,
और एक हम लोगों ने उसकी टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो ग्राउंड के साथ हिट किया। तो वीएफ निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे उसका टाइम, या दूसरे लफ्जों में हम लोग उसका वीएफ भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? थर्ड इक्वेशन लगा के। पहले हम लोग वीएफ भी निकाल सकते हैं, क्या लगा के? थर्ड इक्वेशन लगा के। तो थर्ड इक्वेशन लगाने के लिए सोल्यूशन टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा? अब जब हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आएगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो जाए तो फिर ए की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं। तो 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2G की वैल्यू आपके सामने है 10, S आपको पता है 45, VF स्क्वायर आपने फाइंड करना है और माइनस VI स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। तो इन सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 900 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। तो मैंने VF स्क्वायर नहीं बल्कि VF फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लूंगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर क्या करना है? खत्म करना है। खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे तो VF के साथ स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या आता है? 30 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्या? VF फाइंड किया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? टाइम t। तो टाइम t निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट। VF इज इक्वल टू VI प्लस ए की जगह पे क्या लग जाएगा? GT। अब हमने t फाइंड करना है। t फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? VI को इधर ले आऊंगा, इधर प्लस कर रहा है इधर आके, माइनस G यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू t। तो देखें t इज इक्वल टू VF की वैल्यू है मेरे पास, अभी मैंने फाइंड की 30, माइनस VI मेरे पास 0 और G जो है वो कितना है? 10। तो 30 माइनस 0 30 डिवाइडेड बाई 10, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेकेंड। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो अब हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 2.8। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2.8 समझने से पहले आपने ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ तो किया होगा। जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने V एवरेज के लिए, अगर हमने V एवरेज फाइंड करना था उसके लिए दो डिस्टेंस थे। एक को हम लोग क्या कहते हैं? S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग V एवरेज निकाल सकते हैं और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल नंबर 8 करेंगे। क्लियर? तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर स्टेटमेंट को समझिएगा। अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है विद एन एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 2.8 के डाटा में पहले S है, कितना कर रहा है वो? 10 किलोमीटर। कितना कर रहा है? 10 किलोमीटर। इस किलो को किसमें करना है हमने? मीटर में। तो आपको पता है कि 1 किलो में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने मीटर होते हैं? तो 10 को 1000 से करोगे तो क्या आएगा? 10,000 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो? 20 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो अचानक उसकी डाइवर्जन हो गई, चेंज हो गई वेलोसिटी 20 से कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 20 से 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब दो वेलोसिटीज हो गई हैं, इसको मैं V1 बोल देता हूं और ये जो है ये क्या हो जाएगी? V2। कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। और जब 20 मीटर पर सेकेंड से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था? 10,000 मीटर। और जब वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस भी क्या करेगा? कम ट्रेवल करेगा। और यहां पे उसने दिया हुआ है S2, ये हो गया S1 और ये हो गया S2 इज इक्वल टू 0.8 किलोमीटर। इसको भी किसमें करना है हमने? मीटर में। करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है determine the average velocity of the car for the total journey। to find में टोटल जर्नी का V एवरेज हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को V एवरेज का।
क्या S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो अगर हमने वी एवरेज फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक S1 मेरे पास है, S2 भी मेरे पास है, लेकिन अगर देखोगे T1 और T2 मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब है पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, T1 और T2 फाइंड करूंगा। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए पहले T1 निकालूंगा। हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या, S1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय T1, यानी कि S मल्टीप्लाई क्या है, बेसिकली S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T है। ठीक है, अगर मैं S1 लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो अब इसमें से मैंने फाइंड क्या करना है, T1 फाइंड करना है, तो V1 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। S1 आवर V1 इज इक्वल टू T1, तो T1 इज इक्वल टू S1 मेरे पास 10,000 और V1 मेरे पास 20। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 500 सेकेंड। क्लियर, ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, T1। अब T1 के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, T2। क्या निकालेंगे, T1 के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, T2। T2 निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, S2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय T2। तो अब इसमें से मैंने क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो V2 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, इज इक्वल टू T2। तो T2 इज इक्वल टू S2 मेरे पास है 800 और V2 मेरे पास है 4। तो 800 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने सेकंड आएगा, 200 सेकंड। तो देखिए मैंने T1 भी फाइंड कर लिया, मैंने T2 भी फाइंड कर लिया। और मैं V एवरेज का वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्या, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 आवर T1 प्लस T2। तो देखिए V1 मेरे पास 10,000 प्लस ये कितना आ गया 800, ये कितना आ गया 500, ये कितना आ गया 200। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 800 और ये आ गया मेरे पास 700। तो इसको मैं 700 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, समझ आ गई। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.8। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.9। चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.9। तो 2.9 के लिए देखें, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप। फिर वही बात आ गई, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, यानी कि बॉल को गिराया गया ऊपर से नीचे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो एक तो Vi इज इक्वल टू 0 हो जाता है और दूसरा G इज इक्वल टू 10ms माइनस 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। उसके बाद द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंच रही है, 5 सेकेंड में। कहते हैं डिटरमाइन करो, फाइंड करो उसकी हाइट ऑफ अ टावर, यानी कि एस को उसने क्या कह दिया, हाइट। टू फाइंड में क्या क्या करना है हमने, टू फाइंड में एस यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है कि कितनी हाइट तक वो नीचे गया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक वेलोसिटी तो Vi आ गई, अब जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो क्या होगी, Vf। क्लियर, बात समझ आई। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, Vf फाइंड करते हैं, किसके थ्रू, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। क्या लगाऊंगा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। तो Vf निकालना है, Vi मेरे पास 0 प्लस G मेरे पास 10 और T मेरे पास है 5। तो Vf मेरे पास क्या आएगी, 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Vf आ गया। क्लियर। अब हम लोग ये हाइट निकालने के लिए यानी कि S निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इजीली क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, 2GS होता है, लेकिन अब S की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, H, यानी कि हाइट जो है मैंने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। 2G की वैल्यू 10, हाइट आपने फाइंड करनी है, Vf हमने फाइंड कर लिया 50 का स्क्वायर माइनस Vi क्या है मेरे पास 0, यह आ गया 20, H
50 का स्क्वायर 2500, 2500 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2500। तो मैंने h निकालना है, तो क्या करूंगा h इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा तो हाइट आ जाएगी 125 मीटर। क्लियर मेरा बेटा जी। तो देखिए यहाँ पे VF कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरे पास हाइट थी वो कितनी आई 125 मीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.10। तो अब करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2.10। तो 2.10 का सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। डाटा में कहता है अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर, यानी कि कहां जा रहा है नीचे से ऊपर। जब हम लोग किसी भी चीज को हिट वर्टिकली करते हैं यानी कि नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो एक बात याद रखिएगा वहां पे हमारी जो VF जो है वो क्या हो जाती है 0। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो VI 0 होती है, लेकिन जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास जो VF है वो क्या होगी 0 होगी। और जो G होता है वो क्या होता है -10 ms-2। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो G +10 होता है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो G जो है वो -10 ms-2 होगा। तो जैसे हमें पता चला कि हम लोगों ने चीज को नीचे से ऊपर फेंका है, तो ये दो चीजें हम लोग फौरन लिख लेंगे, VF = 0 एंड G = -10 ms-2। An observer notes that it took 3 seconds। टाइम कितना दिया उसने 3 सेकेंड। टाइम कितना दिया उसने 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI फाइंड करना है। और VI के साथ साथ हमने फाइंड करना है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द, यानी कि उसने बॉल को फेंका है जमीन से 1 मीटर की बुलंदी से, फिर ऊपर फेंका है उसने। तो हम लोगों ने क्या करना है टोटल हाइट फाइंड करनी है बॉल की, कहां से जमीन से। तो 1 मीटर तो पहले ही ऊंचा है, उसके बाद 1 मीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे उसकी मजीद हाइट फाइंड करेंगे। वो जो उसकी मजीद हाइट आएगी उस हाइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर को ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगी उसकी टोटल हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड। तो दूसरी चीज हमने क्या करनी है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है H। ये हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। इसको मैं दोबारा लिखता हूं हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल H जो है हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे VI फाइंड करेंगे। VI फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे VF = VI + GT। अब इसमें से मैंने क्या करना है VI फाइंड करना है, तो GT को मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा। GT इधर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और VF की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आप लोग देखते हो 0 है, माइनस G जो है वो -10 है, T जो है वो 3 सेकेंड है इज इक्वल टू V। तो VI मेरे पास क्या आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 10 3 30, 30 + 0 क्या आ गया मेरे पास 30 ms-1। तो ये क्या है मेरे पास VI के बाद हम लोग क्या निकालेंगे उसकी पहले हाइट निकालेंगे। जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो उसने ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे 2GS = VF² - VI²। 2G आपको पता है -10, S हमने फाइंड करना है, VF जो है वो 0 है, और VI जो है अभी हमने फाइंड किया कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड। तो 2 को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो हमारे पास आएगा 20 - 20S = -30। क्लियर। हमने S फाइंड करना है तो -20 को उधर ले जाओगे सॉरी यहाँ पे 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 900। तो इधर क्या है हमारे पास -20 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा -900 डिवाइडेड बाय -20। तो 900 को मैं -20 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 900 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया 45।
5 मीटर। ये डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका। लेकिन देखें वो 1 मीटर पहले ही ऊंचा था, तो यहां पे क्या करेंगे, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल 45 मीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और साथ 1 मीटर की हाइट जहां से हमने उसको ड्रॉप किया था, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 46 मीटर। इज इट क्लियर? तो आई होप सो कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से लेकर 2.10 तक। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।